आज का टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत की भूमिका है कोई भी वैज्ञानिक या गणितीय निष्कर्ष निकालने तर्क की दो विधियां काम में लाई जाती है। पहला है निगमन, दूसरा है आगमन। निगमन में तर्क की प्रक्रिया सामान्य से विशेष की तरफ होती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी संख्या में अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 5235 तो अंकों का जोड़ बोला है 5 धन 2 धन 3 धन 5, तो जोड़ने से आया आपका 15 जो कि 3 से विभाजित है। इस प्रकार संख्या भी 3 से विभाजित होता है। दूसरा है आपका आगमन के अंतर्गत। दूसरा निगमन के विपरीत आगमन तर्क है जिसमें विशेष स्थिति के निष्कर्ष से व्यापक निष्कर्ष प्राप्त करने का अनुप्रयोग है। इसमें प्रत्येक संभव स्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के निरीक्षण द्वारा अनुमानित कथन विकसित किया जाता है। इसमें गणितीय चिंतन, प्रयोग, मानक आंकड़े एवं विश्लेषण मुख्य आधार है। आगमन का तात्पर्य विशिष्ट स्थितियों या तथ्यों से व्यापकीकरण करने से है। बीजगणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन है जो धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या n के रूप में व्यक्त होते हैं। ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीकी पर आधारित समुचित सिद्धांत को गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए कुछ बुक शेल्फ में कुछ पुस्तकें रखी गई है और वह इस ढंग से रखी गई है कि यदि एक तरफ से पहली पुस्तक गिरती है तो पुस्तकें गिर जाती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पहली पुस्तक गिरती है और जब कोई पुस्तक गिरती है तो उसके दूसरी तरफ रखी गई पुस्तक गिर जाती है। यही गणितीय आगमन सिद्धांत का आधार है। गणितीय आगमन सिद्धांत एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग विविध प्रकार के गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। गणितीय आगमन का सिद्धांत माना कोई कथन Pn है, यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। यदि P1 सत्य है अर्थात दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। दूसरा है P2 सत्य है अर्थात दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए सत्य है। तीसरा Pk सत्य माना जाए तो इसके आधार पर Pk+1 भी सत्य होगा। स्पष्ट है कि Pk सत्य होने पर यदि Pk+1 भी सत्य हो तो प्रमेय n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n+1/2 है। दूसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n × n+1 × 2n+1/6 है। तीसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n × n+1
प्लस 1/2 पूरे के घाते 2 है। अभी बोले हैं 1 प्लस पहला प्राकृतिक संख्याओं का योग 2 धन 3 धन n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग 1 के घाते 2 धन 2 के घाते 2 धन 3 के घाते 2 n के घाते 2 बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तीसरा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन n के घाते 3 बराबर n इंटू n प्लस 1/2 पूरे के घात में 2। इसको हम अनुक्रम और श्रेणी में भी इस सूत्र की उत्पत्ति कर चुके हैं, लेकिन अब अपने को गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक इसी कड़ी का उदाहरण एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन 3 के घाते 3 धन n के घाते 3 बराबर n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। तो हल तो सर्वप्रथम मानेंगे दिया गया कथन Pn है, तो माना Pn 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन 3 के घाते 3 धन n के घाते 3 बराबर n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। अब बताना है n बराबर 1 के लिए सत्य होना चाहिए, यानी P1 सत्य होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर n बराबर 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ प्रथम पद लेना है। तो प्रथम पद है 1 के घाते 3, तो सरल करने से 1 आया। अब राइट हैंड साइड दिया रहेगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 पूरे के घाते 2। अपने को n के जगह में 1 लिखना है, 1 इंटू 1 धन 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। तो सरल करते हैं 2/2 पूरे के घात में 2 और सरल करते हैं तो आएगा आपका 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 बता रहा है और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब n के एक मान के लिए दिया गया कथन सत्य हो गया। अब n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का n बराबर 2 के लिए हम 2 पद लेंगे, 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3, सरल करने से 1 धन 8 और सरल करने से 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड बराबर सूत्र आपका n, प्रश्न का राइट हैंड साइड n इंटू n प्लस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2।
अब n का मान रखते हैं 2 इंटू 2 धन 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। तो सरल करते हैं तो 3 के घाते 2 9, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम बता सकते हैं n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। P1 के लिए सत्य हो गया और P2 के लिए सत्य हो गया। अब मानेंगे Pk के लिए, तो माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तब p के n के जगह में रखना है, तो 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन डेश के घाते 3 बराबर k इंटू के प्लस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। अब हम दोनों पक्षों में कुछ जोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के nवां पद को देखना है, k के घाते 3 है, तो k की जगह में अपने को लिखना है k प्लस 1। तो जो उसके बाद सरल करेंगे, जो आएगा उसी को दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में k के घाते 3 बता रहा है, तो हम रखेंगे k प्लस 1 पूरे के घाते 3। जोड़ने पर तो 1 के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन 3 के घाते 3 धन k के घाते 3 धन k प्लस 1 पूरे के घाते 3 बराबर, अब राइट हैंड साइड k इंटू के प्लस 1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2 धन जोड़ना है k प्लस 1 पूरे के घाते 3। अब इसको जोड़ना है, यानी हम अपने को इसको सरल करना है। तो स्पष्ट दिख रहा है k प्लस 1 के घाते 2 k प्लस 1 के घाते 3, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है प्रथम दो पदों में उभयनिष्ठ k प्लस 1 पूरे के घात में 2 उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो प्रथम पद में बचा क्या, k के घाते 2 बटे 4 धन दूसरा पद में बचा k प्लस 1। अब सरल करते हैं, k प्लस 1 पूरे के घाते 2 k के घाते 2 धन 4 k प्लस 1 पूरे के बटे 4। आगे सरल करते हैं, k धन 1 के घाते 2 पूरे के बटे 4 इंटू k के घाते 2 धन 4 गुना करेंगे तो 4k धन 4। अब यहाँ पे वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। तो वर्ग समीकरण को अपने पास हल करने की विधि है, तो गुणनखंड विधि से इसको अब सरल करते हैं। गुणनखंड विधि यानी मध्य पद को तोड़कर k प्लस 1 पूरे के घाते 2 बटे 4 k के घाते 2 धन 2k धन 2k धन 4। अब दो की जोड़ी बनाते हैं, k धन 1 के घाते 2 बटे 4, दोनों में उभयनिष्ठ लिख रहे k, बचा क्या k प्लस 2 धन इन दोनों में 2 का पाड़ा लिख रहे 2 उभयनिष्ठ, तो k धन 2 फिर उभयनिष्ठ लिख रहे हैं k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 पूरे के घाते 2 बटे 4, तो k प्लस 2
ह्यूगेनिस्ट बचा क्या k+2 और सरल करते हैं अब तो k+1 पूरे के घाते 2 इंटू k+2 पूरे के घाते 2 पूरे के बटे 4। अब अपने को लिखना है k+1 के रूप में n का मान तो k+1 इंटू k+2 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। आगे बढ़ते हैं तो k+1 इंटू k+1+1 पूरे के बटे 2 और पूरे के घात में 2। तो स्पष्ट दिख रहा है k+1 n का मान हो गया तो n इंटू n+1/2 पूरे के घाते 2 जो कि राइट हैंड साइड था अपने पास। अगर n के जगह में k+1 रखते हैं तो ये प्राप्त हो गया। तो हम बता सकते हैं अतः n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब लास्ट में निष्कर्ष लिखने हैं। निष्कर्ष गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 12.1 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 3 2 धन 5 धन 8 धन 11 डैश 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 3n-1 बराबर n इंटू 3n+1 पूरे के बटे 2। तो अपने को सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। इसी विधि के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन क्रमांक 3 दिया हुआ है 2 धन 5 धन 8 धन 11 8 धन 11 धन डेश 3n-1 बराबर n 3n+1 पूरे के बटे 2। तो सर्वप्रथम अब इसी विधि को पुनः दोहराना है। तो सर्वप्रथम हम दिए गए कथन को हम Pn मानेंगे तो Pn 2 धन 5 धन 8 धन डेश 3n-1 बराबर n इंटू 3n+1 पूरे के बटे 2। अब n बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रथम पद लेंगे हम 2, सरल करने से 2 ही आया। अब राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है n इंटू 3n+1 पूरे के बटे 2। तो n की जगह में 1 लिखना है तो 1 3×1+1 पूरे के बटे 2। सरल करते हैं तो 4/2 और सरल करते हैं तो 2 आया।
इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब n बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 पद लेंगे, 2 धन 5, सरल करने से 7। अब राइट हैंड साइड n इंटू 3n प्लस 1 बटे 2, n की जगह में 2 लिखते हैं, 2 3 इंटू 2 प्लस 1 पूरे के बटे 2, सरल करते हैं, 3 दूनी 6 धन 1 है तो 7। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब अपने को n बराबर k के लिए सत्य मानना है, तो माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तब pk बराबर 2 धन 5 धन 8 धन 3k माइनस 1 बराबर k 3k प्लस 1 पूरे के बटे 2। अब सरल करने के लिए अब दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब दोनों पक्षों में कुछ जोड़ेंगे तो कहां पता चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड के nवां पद में, nवां पद में k के जगह क्या लिखना अपने को, k प्लस 1। उसके बाद जो सरल करेंगे, जो आएगा उसी को दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो 3k प्लस 1 माइनस 1, सरल करने से आया आपका 3k प्लस 2, जोड़ने पर अब दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, 3k प्लस 2, 2 धन 5 धन 8 धन 3k माइनस 1 धन 3k धन 2 बराबर k इंटू 3k धन 1 बटे 2 धन 3k धन 2। अब इसको सरल करना है अपने को, तो इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ, सर्वप्रथम तो हम पहला काम रहेगा अपना उभयनिष्ठ देखना, तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो हम सरल करते हैं, k इंटू 3k प्लस 1 धन 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 3k धन 2 पूरे के बटे 2। आगे सरल करते हैं, तो 1 बटे k बटे 2 3 पूरे के बटे 2 है, सरल करते हैं, 3k के घाते 2 धन k धन 6k धन 4। अब सरल करते हैं और आगे, तो 1 बटे 2 3k के घाते 2 धन 6k और 1 के धन जुड़ेगा, तो 7k धन 4। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। तो वर्ग समीकरण को हम मध्य पद को तोड़कर सरल कर सकते हैं। तो 1 बटे 2 3k के घाते 2 धन 3k धन 4k धन 4। अब 2 की जोड़ी बनाते हैं, 1 बटे 2, दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 3k, तो प्रथम पद में k बचा, द्वितीय पद में 1 धन 4 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो k धन 1। फिर दोनों पदों में k प्लस 1 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 1 बटे 2 k प्लस 1 इंटू
3k+4। अब लास्ट में जो गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया, अब इसको अपने को k+1 के रूप में लिखना है। तो राइट हैंड साइड को देखें तो 1/2 k+1। अब 3k+4 को लिखना है अपने को 3k+1, सरल करने से 4+1। इस प्रकार इसको हम तोड़ के लिख दिए, यानी कि हम n बराबर k+1 स्पष्ट दिख रहा है। n की जगह में k+1 इंटू 3 इंटू k+1 +1 पूरे के बटे 2 जो कि आ गया। तो हम बता सकते हैं अतः n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब निष्कर्ष, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।